नमस्कार, राम राम, राधे राधे बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। तो बच्चों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो ब्लड रिलेशन की तीसरी क्लास होने वाली है। यानी कि इससे पहले हमने रक्त संबंध प्रश्नों की 2 क्लास जो है अपलोड कर दी और मुझे उम्मीद है कि आपको ना ब्लड रिलेशन बिल्कुल आसान लगने लगा होगा अब, ठीक है। क्योंकि हमारा जो कंसेप्ट है, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है स्पीड के साथ, वो सारी चीजें मैं आपको पिछली क्लासों में बता चुका हूं, ठीक है। तो बच्चों, अब तक हमने टोटल 2 क्लास जो की उसमें हमने टाइप फर्स्ट के केवल 15 क्वेश्चन सॉल्व किए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उन सभी क्वेश्चन को बारीकी से समझा होगा और जो है खूब एंजॉय किया होगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशन की आज तीसरी क्लास है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ना है और पढ़ने के बाद एक बार वीडियो को पॉज करके जो है क्वेश्चन को एक बार सोल्व करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा आज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कहा गया है कि बी डी की माँ है, बी डी की माँ है और सी डी का भाई है, एच ई की बेटी है जबकि डी ई की पत्नी है। ई का सी से क्या संबंध है? ऑप्शन ए है ससुर, दूसरा ऑप्शन है बहनोई, तीसरा ऑप्शन है चाचा और चौथा ऑप्शन है बेटा भाई। तो बेटा, जिस तरीके से हमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है केवल उसी तरीके से आप अपने ट्री को बनाते रहो, ठीक है ना। क्योंकि सारा खेल केवल ट्री का है। अगर आपकी ट्री बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है तो सवाल एकदम से आपका हो गई होगा, ठीक है। चलिएगा, तो बी डी की माँ है। तो क्वेश्चन में कहा गया है बेटा कि जो बी है वो किसकी माँ है? बेटा डी की माँ है। तो बी डी की माँ है और ये मैं पहले भी बता चुका आपको कि अगर फीमेल है तो फीमेल को सर्किल में रखोगे और मेल है उसको ट्रायंगल या फिर रेक्टेंगल में रखोगे, ठीक है। तो बी डी की माँ है और सी डी का भाई है। अब सी किसका भाई है? बेटा डी का। तो सी डी का भाई है, तो हमने बना दिया कि जो सी है वो डी का भाई है, ठीक है बेटा। अब यहां पे क्या बोला गया है? एच ई की बेटी है, एच ई की बेटी है जबकि डी ई की पत्नी है। अब डी किसकी पत्नी है? ई की। अब डी पत्नी है बेटा ई की, तो ई को मैंने यहां पर रख दिया कि ई की पत्नी है डी, ठीक है। और इससे पहले जो पॉइंट था कि एच जो है ई की बेटी है। अब एच किसकी बेटी है? ई की बेटी है, एच ई की बेटी है, ठीक है। डी की पत्नी है, हो गया ये पॉइंट। ई का सी से क्या संबंध है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ई का सी से क्या संबंध है। तो ई का सी से क्या संबंध है? तो बेटा सी की जो बहन है डी और डी का जो पति है वो ई है, तो ई का सी से क्या संबंध है? क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है। तो इसका मतलब ई के बारे में बताना है कि जो ई होगा वो सी का क्या लगेगा। तो बेटा बहन का पति है और बहन का पति होता है जीजा, तो इसका मतलब इस सवाल का जो उत्तर होगा वो जीजा होगा, ठीक है। या फिर बहनोई होगा, क्योंकि जीजा या बहनोई बात एक ही होती है। तो इसका मतलब जो दूसरा ऑप्शन होगा बेटा वो हमारा आंसर होगा। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा वो बहनोई होगा, ठीक है। तो क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है। और दूसरी बात बेटा, जिसने पिछली 2 वीडियो अब तक नहीं देखी तो प्लीज एक बार उन 2 वीडियो को देखे, तब जाके इस तीसरी वीडियो को देखे, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे जैसे सवाल में कहा गया वैसा वैसा आपको काम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में था कि बी डी की माँ है, तो बी जो है डी की माँ है और सी डी का भाई है। अब सी किसका भाई था? बेटा डी का भाई था। सेम जनरेशन है, दोनों को साथ में बनाना था, ठीक है। एच ई की बेटी है। अब एच ई की बेटी है तो यहाँ पे ना तो एच दिखाई दिया और ना ई दिखाई दिया, तो इस पॉइंट को हमने थोड़ी देर के लिए स्किप कर दिया। तो अगले पॉइंट पर बढ़िए, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा कि जबकि डी ई की पत्नी है। अब जो डी थी ना वो पत्नी थी किसकी? ई की। तो इसका मतलब डी ने शादी कर ली ई से, तो डी और ई आपस में पति पत्नी कहलाए। और एच जो थी वो ई की बेटी थी, तो ई की बेटी है एच, तो इसका मतलब डी की भी बेटी होगी। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया कि ई का सी से क्या संबंध है। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता कि बताइए ई का बी से क्या संबंध है, ई का बी से क्या संबंध है, तो आपका जवाब क्या होता? क्योंकि ई जो है बी का क्या संबंध है, यानी कि बी की बेटी का पति, और बेटी का पति जो कहलाता है वो कहलाता है दामाद, ठीक है। तो इसका मतलब ई का बी से क्या संबंध होता? तो दामाद होता। अगर यहां पे क्वेश्चन में पूछता कि बी का ई से क्या संबंध है, तो बी ई की क्या लगती? तो बी ई की सास लगती। क्लियर हुई बात। अगर क्वेश्चन में पूछता कि एच का बी से क्या संबंध है, यानी कि एच का क्या रिश्ता है बी से, तो बेटी की बेटी है, तो इसका मतलब धेती कहलाती। बात समझ में आई? तो उम्मीद है बेटा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा? कह रहा कि ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है, ए की बेटी
आर की बहन है, बी का एस से क्या संबंध है? ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी दादी, ऑप्शन सी बहन और ऑप्शन सी आंटी। तो हमारे पास बेटा 4 ऑप्शन है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे काम करते चलना है। कह रहा कि ए और बी बहनें हैं, तो अगर ए और बी बहनें हैं तो इन दोनों को हमने सर्किल में कैद कर दिया, क्योंकि सेम जनरेशन है और दोनों एक दूसरे की बहन है, दोनों का जेंडर क्लियर है, ए और बी बहनें हैं। ठीक है, अब कह रहा कि आर और एस भाई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि आर और एस कहाँ है, तो मैंने इसको पॉइंट बना के लिख दिया कि जो आर है और एस है वो भाई है। इसका मतलब दोनों क्या है बेटा? मेल है। आर और एस क्या है बेटा? भाई है। ये मैंने अलग से पॉइंट लिख दिया। ठीक है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी आर की बहन है, तो ए की बेटी जो होगी तो ये ए की बेटी कहलाई, और ये किसकी बहन है? आर की। तो यहाँ पे आर आ गया, और आर क्या था बेटा? मेल था। तो आर की बहन है कौन? ए की बेटी। और आर का भाई कौन होगा? एस होगा, क्योंकि आर और एस दोनों भाई थे। ठीक है ना, तो आर एस दोनों भाई है और ए की बेटी आर की बहन भी है। ठीक है, ये दे रखा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बी का एस से क्या संबंध है? बी का एस से क्या संबंध है? तो एस की मां कौन हुई बेटा? एस की मां ए हुई, और ए की बहन कौन है? बी। तो इसका मतलब एस की मौसी कौन हुई? एस की मौसी हुई बी। ठीक है ना, और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि बी का एस से क्या संबंध है, तो एस से संबंध पूछ रहा है ना, बी का एस से संबंध पूछा गया है कि बी जो है एस की क्या लगती है, तो बेटा हमारा जो आंसर होगा वो मौसी होगा, मौसी। ठीक है ना, क्योंकि माँ की जो बहन होती है वो मौसी लगती है। क्लियर हुई बात? लेकिन हमारे ऑप्शन में मौसी ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब हमें ऑप्शन डिपेंडेंट जाना पड़ेगा। तो मौसी को ही हमने क्या लिख दिया? आंटी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा बेटा, हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो चलिए एक बार नोट करो फटाफट। नोट कर लिया होगा बेटा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, इनको करने के बाद फिर नए क्वेश्चन नए टाइप की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया? पढ़िए बेटा एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया बी की बहन ए सी का भाई बी डी का पुत्र है सी, तो ए का डी के साथ क्या रिश्ता है? ऑप्शन ए माता, बी पुत्री, सी पुत्र और डी चाचा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। ठीक है, चलिएगा बनाते हैं। तो बी की बहन है ए, तो बी की बहन कौन है बेटा? ए। तो बी यहां पे लिख दिया मैंने, और बी की बहन है ए। ठीक है, बी की बहन ए, सी का भाई बी। अब सी का भाई कौन है? बी। तो बी तो भाई हुआ किसका? सी का। तो सेम जनरेशन में है, तो बी की बहन ए और सी का भाई बी। ठीक है, डी का पुत्र है सी। अब जो सी है वो डी का पुत्र है, तो यहां पे आ गया एक जनरेशन ऊपर पहुंच गए, क्योंकि डी का पुत्र क्या है बेटा? सी है। तो सी किसका पुत्र हुआ? वो डी का पुत्र हुआ, तो डी का पुत्र है सी। ठीक है, तो ए का डी के साथ क्या रिश्ता है? तो क्वेश्चन में पूछा गया कि ए का डी के साथ क्या रिश्ता है, कि ए जो है डी की क्या लगती है, ये सवाल में पूछा गया। तो बताइए क्या लगेगी भाई? इसका बेटा ये है और इसका भाई है और भाई की बहन ये, तो इसका मतलब डी की क्या लगेगी? पुत्री तो लगेगी। लेकिन अगर सवाल में आपसे ये पूछा होता कि डी का ए से क्या रिश्ता है, तो यहाँ पे आंसर जो है 2 हो सकते थे, या तो माता होगी या फिर पिता होगी। यानी कि ऑप्शन एक ऑप्शन तो में ये जरूर मिलता कि माता या पिता, माता या पिता एक साथ मिलता, क्योंकि डी का जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा कि डी जो है मेल है या फिर फीमेल है। ठीक है, अगर डी का रिश्ता ए से पूछता कि डी क्या लगेगा ए का, तो इसका मतलब माता या पिता में से कोई भी एक हो सकता है। इसके बारे में हमें स्पष्ट नहीं पता कि माता होगी कि पिता होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, उम्मीद है चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई है, तो ई का सी से क्या रिश्ता है? ऑप्शन ए बहन, ऑप्शन बी साली, ऑप्शन सी भतीजी, ऑप्शन डी पत्नी। ठीक है बेटा, चलिए बनाते हैं भाई। एक बार वीडियो पॉज करके एक बार तुम भी खुद बनाया करो। ठीक है, फिर आंसर मैच किया करो, देखना कि तुम्हारी प्रैक्टिस में कहीं कमी तो नहीं है। ठीक है, चलिएगा। तो बी का भाई है ए, तो बी का भाई कौन है बेटा? ए है, तो बी का भाई हुआ ए। क्लियर? बी का भाई है ए, डी का पिता है सी। अब डी का पिता कौन है? सी। बेटा यहाँ पे मुझे बताओ ना, तो डी है ना सी है?
तो इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर जाओ, ठीक है। डी का पिता है सी और बी की माता है ई। अब बी की माता कौन है बेटा? ई। अब बी की माता कौन हुई? ई। तो इसका मतलब जो ई होगा वो ए की भी माता है। जब बी की माता ई है तो ए की भी तो माता होगी ना, क्योंकि बी का भाई कौन है? ए। अब आगे बढ़िए, ए और डी भाई है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि ए और डी भाई है, तो जो डी है वो ए का भी भाई है, यानी कि ए और डी भाई है, दोनों भाई भाई हैं, ए और डी भाई है। तो ई का सी से क्या रिश्ता है, ये सवाल में पूछा गया। लेकिन इससे पहले हमने एक पॉइंट छोड़ा हुआ है, उसको पकड़ो। डी का पिता है सी। अब डी का पिता कौन है बेटा? डी का पिता सी है। तो इसका मतलब ई और सी ने आपस में क्या कर रखी है? शादी कर रखी है। तो ई और सी के 3 बच्चे हैं, एक बी, ए और डी। क्लियर हुई बात? अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ई का सी से क्या रिश्ता है? ई का सी से क्या रिश्ता है? तो बताओ क्या बनेगी? ई का सी से, यानी कि ई जो है सी की क्या लगेगी? तो क्या लगेगी बेटा? पत्नी लगेगी। तो आंसर क्या होना चाहिए फिर? पत्नी होना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका डी आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल फैमिली ट्री है, जैसे जैसे सवाल में कहा गया वैसे वैसे हमें काम करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए तब तक क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल दिया देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया बेटा कि P Q का भाई है, R Q की माँ है, S R का पिता है, T S की माँ है। यह बताइए P का T से क्या संबंध है? ऑप्शन ए पोती, ऑप्शन बी पड़पोता, ऑप्शन सी पोता, ऑप्शन डी दादी। क्लियर हुई बात? तो देखिए जैसे जैसे सवाल में कहा जाए वैसे वैसा काम आपको करके चलना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि P Q का भाई है। अब P कौन है बेटा? Q का भाई। अब Q का भाई हुआ कौन? P। चलो P जो है Q का भाई है। हमने इतनी बात बना दी, ट्री बना दी हमने इतनी, ठीक है ना। P Q का भाई है, R Q की माँ है। अब जो R है वो किसकी माँ है बेटा? वो Q की। R Q की माँ है तो इसका मतलब P की भी माँ होगी और Q की भी माँ होगी, ठीक है। एक जनरेशन ऊपर चलेंगे तो यानी कि एक पीढ़ी ऊपर चलो। R Q की माँ है, S R का पिता है। अब जो S है वो R का क्या है बेटा? पिता है। T S की माँ है। अब T जो है वो S की भी माँ है, T S की माँ है। यह बताइए P का T से क्या संबंध है? P का T से क्या संबंध है? तो आपसे बेटा पूछ रहा है कि P का संबंध बताइए T से क्या होगा, यानी कि P जो है T का क्या लगता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है बेटा। चलिएगा आप मुझे बताओ, S की बेटी का बेटा है, S की बेटी के बेटा है, यानी कि बेटी का बेटा कहलाता है धेता। क्या कहलाता है बेटा? धेता कहलाता है, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो माँ है इसका क्या कहलाएगा? ये पड़धेता कहलाएगा। इसका मतलब क्या कहलाएगा? पड़धेता। समझ रहे बात को? पड़धेता कहलाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई बेटा कि ऑप्शन में पड़धेता ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब पड़धेता और पड़पोता वाला सेम रिलेशन होता है, इसलिए हमारा आंसर जो लगेगा बेटा बी ऑप्शन लगेगा। बात समझ में आई? तो आंसर बी हमारा सटीक आंसर होगा। ऑप्शन डिपेंडेंट क्वेश्चन हुआ एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान के चलो पेपर में तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आया तो भांजी और भतीजी का रिलेशन सेम बना देते हैं, यानी कि आपका आंसर तो निकला भतीजी, लेकिन ऑप्शन में भतीजी है ही नहीं, तो आंसर आपको क्या देना पड़ेगा? अगर ऑप्शन में भांजी है तो भांजी पे लगाना पड़ेगा टिक मार्क, क्योंकि इनका जो रिलेशन होता है वो सेम ही होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि तुम घबरा जाओ कि यार ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा। क्लियर हुई बात? तो ऐसे जानबूझ के ऐसे ऑप्शन डिपेंडेंट सवाल जो है बनाए जाते हैं एग्जाम में, ताकि कुछ बच्चे तो बिल्कुल सही आंसर दे और कुछ बच्चे जो है क्वेश्चन को छोड़ के आए कि बोल दे कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है, लेकिन गलत नहीं होता, ठीक है। चलिएगा तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो चुका बेटा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। पढ़िए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और एक बार तुम खुद बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 को समझते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 21 ये एसएससी ने पूछा था कभी, ठीक है। सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। क्वेश्चन में कहा गया कि जो सीमा है वो सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। मोहन सुधीर का पुत्र और रमेश का अकेला भाई है। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। मामी, चाची, चचेरी बहन या फिर पत्नी, ठीक है बेटा। एक छोटी सी मैं बात आपको बताना चाहूंगा कि एक रिलेशन होता है पुत्र वधू का और एक होता है पत्नी का और एक होता है बहू का। तो यहाँ पे शब्दों के जाल में एग्जामिनर फंसाने की साजिश करता है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो पुत्र वधू, अगर क्वेश्चन में दे रखा है पुत्र वधू तो समझ जाना कि बेटे की वाइफ है। पुत्र वधू का मतलब क्या होता है? बेटे की वाइफ होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है बहू
क्वेश्चन में दे रखा है बहू, तो बेटा बहू का मतलब भी यही होता है कि बेटे की वाइफ। बात समझ में, बेटे की वाइफ। बहू का मतलब यहाँ पत्नी से नहीं है, बहू नॉट इक्वल टू पत्नी। ये बात हमेशा याद रखना कि बहू का मतलब पत्नी से नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे जो गांव देहात के बच्चे होते हैं, क्योंकि वो जो है अपने गांव में सुन सुनकर यही बात समझ लेते हैं कि बहू का मतलब पत्नी होता है, जबकि पत्नी का मतलब पत्नी होता है, लेकिन बहू का मतलब बेटे की पत्नी होता है। बात समझ में आई? ठीक है ना। कभी बहू को और पत्नी को सेम मान लो, तो पुत्रवधू और बहू ये दोनों जो है सेम होता है, जबकि बहू और पत्नी नॉट इक्वल टू। ठीक है ना, बहू और पत्नी एक नहीं होता। ठीक है, इस बात को समझ के चलना। ठीक है, तो बहू बोल दे या पुत्रवधू बोल दे तो इसका मतलब बेटे की वाइफ होगी। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। तो सीमा किसकी बहू है बेटा? सुधीर की बहू। तो सुधीर की बहू है, इसका मतलब क्या होगा कि सुधीर का जो बेटा होगा उसकी पत्नी है। सुधीर का जो बेटा होगा उसकी पत्नी। तो पहले सुधीर बनाइए, सुधीर को हमने रेक्टेंगल में बंद कर दिया। सुधीर का जो बेटा होगा उसकी पत्नी कौन होगी बेटा? उसकी पत्नी सीमा होगी। उसकी पत्नी कौन होगी? सीमा। सुधीर का बेटा और बेटे की पत्नी सीमा, यानी कि सीमा सुधीर की बहू। ठीक है ना, सीमा सुधीर की बहू और रमेश की भाभी है। अब अगर ये भाभी बनी तो इसका मतलब इसके पति का जो भाई होगा वो रमेश होगा, इसके पति का जो भाई होगा वो क्या बनेगा? रमेश बनेगा। क्योंकि अगर सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है तो इस बात का मतलब ये हुआ कि सीमा का जो पति होगा और पति का जो भाई होगा वो जो रमेश होगा, रमेश की भाभी तभी तो लगेगी ना, क्योंकि भाई की पत्नी भाभी कहलाती है और पति का भाई देवर कहलाता है। पति का भाई क्या कहलाता है? देवर कहलाता है। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला कि मोहन सुधीर का पुत्र और रमेश का अकेला भाई है। मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई है। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि रमेश का कोई और भाई नहीं है, केवल एक ही भाई है, मोहन। तो मोहन सुधीर का पुत्र और रमेश का अकेला भाई है। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। सीमा और मोहन के बीच संबंध बताइए। तो बेटा जिस तरीके से क्वेश्चन में पूछा गया कि सीमा और मोहन के बीच संबंध क्या है, तो ये है बेटा पति पत्नी वाला संबंध, पति और पत्नी वाला संबंध। लेकिन प्रॉब्लम ये है बेटा ऑप्शन में ना पति पत्नी डायरेक्ट दोनों बातें नहीं दे रखी, पति और पत्नी वाला ऑप्शन नहीं दे रखा। तो ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन दे रखा, पत्नी। तो आपको जो आंसर होगा बेटा डी ऑप्शन होगा, जिसमें लिखा हुआ है पत्नी। बात समझ में आई? तो आंसर क्या बना बेटा? डी ऑप्शन। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो उम्मीद करता हूं चीजें एकदम क्लियर हो चुकी होगी क्वेश्चन नंबर 21 में। ठीक है, किस तरीके से हमें अपने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, बिना गलती के, बिना और स्पीड के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा, देखते हैं। पढ़िए जल्दी क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि 6 व्यक्तियों ए बी सी डी ई एफ का एक परिवार है, उनमें 2 विवाहित दंपत्ति है, उनमें 2 विवाहित दंपत्ति है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि 2 विवाहित दंपत्ति का मतलब है कि 2 कपल है, यानी कि 2 शादीशुदा है। ठीक है ना, 2 जोड़े हैं, 2 दंपत्ति है विवाहित। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि डी बी का पोता है। डी कौन है बेटा? बी का पोता। अगर डी बी का पोता है, डी बी का पोता है तो उसका बेटे का बेटा होगा कि नहीं? बी के बेटे का बेटा जो होगा वो डी कहलाएगा। ठीक है ना, तो डी जब भी तो बी का पोता लगेगा। ठीक है, डी बी का पोता है। लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि बी मेल है या फिर फीमेल है, कि बी जो है डी का क्या लगेगा। तो दादा भी हो सकता है और दादी भी हो सकती है। बात समझ में? क्योंकि बी का जेंडर अभी क्लियर नहीं हो पा रहा। ठीक है ना, लेकिन हमें ये पता है कि जो डी है वो बी का पोता है और पोता का मतलब होता है बेटे का बेटा। बात समझ में आई? चलिए ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं अभी। सी ए की माता है जो ई का पिता है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, सवाल में शुरुआत में लिखा हुआ है कि 6 व्यक्तियों का परिवार है, 6 व्यक्तियों ए बी सी डी एफ का एक परिवार है जिसमें 2 विवाहित दंपत्ति है। अब मुझे बताओ ये अगर ये तो दादा बनेगा या दादी बनेगी, और ये डी क्या है? इसका पोता है, और ये बेटा है किसका? बी का बेटा है। तो इसका मतलब बेटे का बेटा, इसका मतलब इसकी शादी हुई होगी ना किसी से, इसकी शादी यहाँ पे किसी से हुई होगी। अब ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी, लेकिन शादी तो इसने भी की होगी ना, शादी तो इसने भी की होगी। तो 2 लोग तो यहाँ पे होंगे और 2 लोग यहाँ पे हो गए 4 और एक यहाँ पे हो गया 5, यानी कि हमें एक की और जरूरत है पूरे 6 लोगों को बनाने के लिए। ठीक है बेटा, पूरे 6 लोग बनाने के लिए। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा कि ई जो है ना वो सी ए की माता है जो
ई का पिता है। अब सी किसकी माता है? सी ए की माता है जो ई का पिता है। सी ए की माता है जो ई का पिता है। अब यहाँ पे माता ये भी हो सकती है बेटा, इनमें से कोई भी माता हो सकती है। बी तो माता नहीं हो सकती, तो माता होने का दो स्कोप है हमारे पास, या तो ये होगी माता या फिर ये होगी। कह रहा कि सी ए की माता है। अगर मैं इसको सी ए की माता है और ए ई का पिता होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी ए की माता है जो का मतलब सेकंड पर्सन के लिए बोलता है। सेकंड पर्सन कौन है बेटा? ए। तो ए जो है ई का पिता भी होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको माता बना दूं सी को, किसकी? ए की, तो ए यहाँ पे होगा। अब ए भी तो पिता बनेगा, ए किसका पिता बनेगा? ई का। तो इसका मतलब एक बंदा और आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब टोटल फैमिली में 7 सदस्य हो जाते हैं, जबकि क्वेश्चन में जो दे रखा है फैमिली में कुल 6 सदस्य हैं। तो इसका मतलब माँ बनाने का जो स्कोप था या तो इसको था या इसको था, तो हमने इसको बनाने की कोशिश की। तो अगर इसको बनाओगे तो लोग 7 हो जाते हैं। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इसका तो स्कोप खत्म हुआ, तो सी जो है यहाँ पर होगा। फिर अब सी अगर ए की माता है तो ए कौन होगा बेटा? ये होगा। सी ए की माता है जो का मतलब ए ई का पिता है, तो इसका मतलब ई यहाँ पे होगा, ई का पिता भी बन गया। क्लियर हुई बात? तो 2 2 4 और 2 6 लोग हो चुके। किसकी कमी है भाई? ए बी सी डी ई एफ की कमी है, तो एफ यहाँ पे आ गया। बोलो बात सही है क्या? अगर ये माता है तो इसका मतलब ए का पिता कौन बनेगा? बी बनेगा। क्लियर हुई बात? तो ये हमारा जो है फैमिली ट्री बनकर तैयार होता है इस तरीके से, ठीक है। तो चीजों को समझते हुए काम करना है, क्योंकि पहले हमने माँ इसको भी बनाया, फिर इसको भी बना के देखा, फिर देखा कि हमारे जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया ई का डी से क्या संबंध है? ई का डी से क्या संबंध है? तो ई के बारे में पूछा गया कि जो ई है वो डी का क्या लगता है, ये बात पूछी गई। तो बेटा ई का जेंडर क्लियर नहीं है। ई जो है भाई भी लग सकता है और ई जो है बहन भी लग सकती है, क्योंकि ई का जेंडर क्लियर नहीं है। अब हमारे ऑप्शन में क्या है? बहन भाई, बहन या भाई या चचेरा भाई। तो बेटा बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है। तो बेटा हमारा जो सी ऑप्शन है उसमें लिखा हुआ है बहन या भाई, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सी ऑप्शन होगा ये करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चीजें क्लियर हो चुकी होगी बेटा, नोट कर लो एक बार। फैमिली ट्री किस तरीके से बनानी है वो चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। एक बार जो है तुम इसको देखो, पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक बार समझने का प्रयास करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और CHSL 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, ठीक है। CHSL 2019 में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिएगा, तो क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूं एक बार। क्वेश्चन में कहा गया डी सी का पुत्र और ई का भाई है और ई एफ की भतीजी है, सी बी की बहन है और ए की आंटी है। बी के पिता के 2 बच्चे अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री है। यदि ए एफ का पुत्र है तो सी का एफ से क्या संबंध है? ऑप्शन ए है बेटा बहन, ऑप्शन बी है भाभी, ऑप्शन सी है चचेरा भाई एंड ऑप्शन डी है बेटा बुआ। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो बेटा एक बार जो है मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को तुम एक बार वीडियो पॉज करके जरूर बनाने की कोशिश करना मेरे कहने से, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखना कि तुम्हारा आंसर मैच हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ फिर क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जो डी है वो सी का पुत्र, डी सी का पुत्र। अब डी कौन हुआ बेटा? सी का पुत्र हुआ। ये डी जो है ये सी का पुत्र हुआ, तो डी सी का पुत्र और ई का भाई है, और जो है ई का भाई है। डी ई का भाई भी है और सी का पुत्र भी है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और ई एफ की भतीजी है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो ई है वो एफ की भतीजी है, तो इसका मतलब हमें ये बात तो पता चली गया है ना कि जो ई है वो भतीजी है, इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर हो चुका। तो ई भतीजी है, इसका मतलब जेंडर क्लियर हो चुका। लेकिन किसकी भतीजी है? एफ की भतीजी है। अब यहाँ पे छोटी सी चीज सोचने वाली बेटा ये है कि अगर मैं सी को मैं फीमेल मानता हूँ, लड़की मानता हूँ, तो लड़की का जो भाई होगा या फिर लड़की की जो बहन होगी, तो भाई या बहन की ई जो है भांजी लगेगी न कि भतीजी। बात समझ में आई? अगर मैं सी को लड़की मानता हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं लड़का मानता हूं सी को बेटा, तो इसका मतलब ये होगा कि सी का भाई जो होगा
एफ या सी का बहन जो होगी एफ, उसकी ये क्या लगेगी बेटा, भतीजी लगेगी। क्लियर होगी बात। अगर सी को मैं लड़का मानता हूं तो इस बात का मतलब ये हुआ बेटा कि हमें यहाँ पे सी के जेंडर की कोई मतलब सी के जेंडर के बारे में हमें पता नहीं चल पाया अभी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर देते हैं। ये तो बात हमें पता चली कि ई जो है भतीजी है किसकी, एफ की, तो इस बात को मैं बाद में देखूंगा, इसको स्किप कर दो थोड़ी देर के लिए। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, कह रहे कि सी बी की बहन है। देखो अगले ही पॉइंट में हमें पता चल जाता है कि सी जो है मेल नहीं है, फीमेल है। तो सी कौन है बेटा, सी जो है बहन है किसकी, बी की। तो बी की बहन कौन हुई, सी हुई। बात समझ में आई। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि सी का भाई या बहन भी हो सकता है, लेकिन बी की तो भांजी लगेगी, ये बी की तो क्या लगेगी बेटा, भांजी लगेगी। तो इसका मतलब भतीजी तो लगने का स्कोप खत्म है इधर वाले रिलेशन में। तो इसका मतलब सी ने खुद शादी कर रखी है किसी से, तो सी ने किसी से शादी कर रखी होगी और उसका भाई या बहन होगा एफ, या तो भाई होगा या बहन होगा, तो एफ की भतीजी तब लगेगी। ये बात समझ में आई। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा कि सी बी की बहन है और ए की आंटी है। और जो वर्ड होगा बेटा यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को इंडिकेट करता है, और फर्स्ट पर्सन यानी कि सी को इंडिकेट करता है। तो सी जो है ए की आंटी है। अब ना तो यहाँ पे मुझे ए दिखाई दे रहा, लेकिन हमें ये पता है कि सी जो है ए की आंटी है। अब ए की आंटी, आंटी का रिलेशन मौसी में भी पाया जाता है, बुआ में भी पाया जाता है, चाची में भी पाया जाता है, ताई में भी पाया जाता है। तो इसका मतलब हमने थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को रोक दिया कि सी जो है ए की आंटी है, कि ए कौन है, ए इधर है कि इधर है। इसको हमने अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा। बी के पिता के दो बच्चे अर्थात एक पुत्र और एक पुत्री है। बी का जो पिताजी है उसके दो बच्चे हैं, एक पुत्र और एक पुत्री, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्री तो सी है, तो पुत्र कौन कहलाएगा, फिर बी कहलाएगा। तो बी के पिता के दो बच्चे, एक पुत्र और एक पुत्री है। यदि ए एफ का पुत्र है, अब ए कौन था बेटा, एफ का पुत्र। अब ए जो है एफ का पुत्र है और सी ए की आंटी लगेगी, देख लो चाहे। तो देखिए यहाँ पे भाई ये जो ए है, ए का बाप कौन हुआ, एफ, या ए की मां कौन हुई, एफ, क्योंकि इसका ये भाई भी हो सकता है और ये बहन भी हो सकती है। लेकिन अगर ये लड़का है, अगर ये लड़का है तो इस बात का मतलब ये हुआ, अगर ये मेल है तो सी जो है ए की चाची लगेगी। लेकिन अगर ये लड़की है तो इस बात का मतलब ये है कि जो सी है वो ए की मामी लगेगी, मामी। बात समझ में आई। और मामी और चाची का जो रिलेशन है यहाँ पे आंटी से रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन हमें एफ के बारे में कोई जेंडर क्लियर नहीं हुआ, तो इसलिए सी जो है एक ही आंटी लगेगी, चाहे वो मामी हो या फिर चाहे वो यहाँ पे चाची हो। बात समझ में आई, ठीक है बेटा। तो सी का एफ से क्या संबंध है, लास्ट में क्या पूछा गया, लास्ट में पूछा गया सी का एफ से क्या संबंध है, सी का एफ से क्या संबंध है। तो सी के बारे में पूछा गया कि जो सी है वो एफ की क्या लगती है, सी एफ की क्या लगती है, ये बात जो है क्वेश्चन में पूछी गई। बेटा यहाँ पे हमें दे रखा था कि जो ए है वो एफ का पुत्र है, तो पूरे क्वेश्चन में एफ का जेंडर क्लियर नहीं हो पाया, ठीक है। तो सी के बारे में जो है पूछा गया कि सी जो है एफ का क्या लगेगा। तो बेटा एफ का जो भाई होगा वो ये होगा, और भाई की पत्नी कौन होगी, ये। तो इसका मतलब भाई की जो पत्नी कहलाती है वो कहलाती है बेटा भाभी। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सी होगी वो एफ की क्या बनेगी, भाभी बनेगी। क्लियर हुई बात। तो क्वेश्चन में केवल इतनी सी बात पूछी गई थी कि सी का एफ से क्या रिश्ता है। तो बेटा आंसर क्या होगा, भाभी, जो कि आपका ऑप्शन बी है। तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है भाभी, तो हमारा जो आंसर होगा वो भाभी होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि बताइए एफ का सी से क्या रिश्ता है, एफ का सी से क्या रिश्ता है, तो एफ का जेंडर क्लियर न होने के कारण, ठीक है, यहाँ पे आंसर दो बन सकते हैं कि एफ जो है सी की ननंद भी लग सकती है और एफ जो है सी का देवर भी हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये लड़का हुआ यानी कि मेल हुआ तो इसका मतलब पति का जो भाई कहलाता है वो देवर कहलाता है और पति की जो बहन कहलाती है वो ननंद कहलाती है। बात समझ में आई। अगर बेटा क्वेश्चन में पूछ लेता आपसे कि बताइए ई का सी से क्या रिश्ता है, तो ई का सी से यानी कि ई जो है सी की क्या लगेगी, तो बेटी लगेगी। डी का तो दे ही रखा है कि डी का सी से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो डी क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, ठीक है। इस प्रकार इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आप तब तक पढ़िएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा है देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 24 सीजीएल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, सीजीएल 2019 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन में कहा गया 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं।
8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं, दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं, बी और डी भाई है और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। ई ए की चाची है, ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है। एफ बी की पत्नी है, एच किस प्रकार एफ से संबंधित है? ऑप्शन ए है दामाद, ऑप्शन बी है साला, ऑप्शन सी है पुत्र और ऑप्शन डी है बेटा भतीजा। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो समझिएगा करना कैसे है। देखिए वीडियो को पॉज करना एक बार और जो है इस क्वेश्चन को भी बनाने की कोशिश करना, क्योंकि 2019 का सीरियल का आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये आसान से जो क्वेश्चन होते हैं ये तुम्हारे ही वनडे किसी भी एग्जाम में जो है रिपीट हो सकते हैं, तो इसलिए मैं प्रीवियस के ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिएगा। 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल है, दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं, बी और डी भाई है। तो बेटा इस पॉइंट में हमें ये बात तो पता चली कि जो बी और डी है वो भाई है। बी और डी क्या है बेटा? भाई है। बी और डी भाई है। ठीक है, और उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं, उन दोनों के 2-2 बच्चे हैं। तो इसका मतलब एक बी है और एक डी है, ये 2 भाई है। अब ये नहीं पता बी इधर रखा जाएगा या डी इधर रखा जाएगा या डी इधर आएगा या बी इधर आएगा, लेकिन इन दोनों की शादी हुई क्योंकि 2 युगल है, 2 जो है जोड़े हैं। इन दोनों की शादी हो रखी है, इन दोनों की शादी हो रखी है। ठीक है, अब इन दोनों के 2-2 बच्चे भी है, इन दोनों के 2-2 बच्चे भी है। टोटल कितने? 4 ऊपर हो गए और 4 नीचे, तो टोटल कितने हुए? 8 लोग हो चुके परिवार में। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया। कह रहा कि ई जो है ए की चाची है। अब क्वेश्चन में कहा गया जो ई है वो ए की चाची है, ई ए की चाची है। तो अगर मैं ई को यहाँ रख दूं, तो अगर ई को चाची बनाना है तो मुझे इसके बच्चे को ए बनाना पड़ेगा कि जो ई है वो ए की चाची है। क्लियर हुई बात? तो क्वेश्चन की शुरुआत बेटा यहाँ से होगी कि ई ए की चाची है। ए सी का चचेरा भाई है। अब ए कौन है बेटा? सी का चचेरा भाई। तो सी फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा कि ए जो है सी का चचेरा भाई है। सी का चचेरा भाई कौन? ए। क्लियर हुई बात? सी एच की बहन है। अब सी कौन है? एच की बहन। तो सी एच की बहन है, तो एच को इधर रखना पड़ेगा, सी एच की बहन है। ठीक है, एच जी का चचेरा भाई है। एच कौन है बेटा? जी का चचेरा भाई। जी इधर रखना पड़ेगा कि जी का चचेरा भाई कौन हुआ? एच हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एफ बी की पत्नी है। एफ बी की पत्नी है। अब ये बताओ, इधर तो ई आ गया और तो एफ इधर बचा कि एफ जो है बी की पत्नी है, तो बी इधर होगा और डी इधर होगा। ये सबसे लास्ट में हमने रखा कि बी और डी कहाँ पे होंगे। ठीक है, एफ बी की पत्नी है तो इसका मतलब ई जो है डी की पत्नी होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में पूछा गया है एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। एच किस प्रकार एफ से संबंधित है? तो एफ ये रहा। ठीक है ना, एच किस प्रकार एफ से संबंधित है कि एच जो है एफ का क्या लगता है, ये सवाल में पूछा गया। तो मुझे बताओ एच जो है बी का क्या लगेगा? तो बी का बेटा भतीजा लगेगा। तो बी की वाइफ का क्या लगेगा? तो बी की वाइफ का बेटा क्या लगेगा? भतीजा ही लगेगा। ठीक है, भतीजा ही लगेगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। तो आंसर क्या होगा बेटा? डी ऑप्शन। क्लियर हुई बात? तो आंसर होगा डी ऑप्शन। तो शुरुआत हमने कहां से की क्वेश्चन की? तो शुरुआत हमने की बेटा कि जो ई है ए की चाची है, यहां से शुरुआत की, क्योंकि अगर हम शुरुआत बी और डी से करते तो वहां पे हमें कुछ चीजें जो है गलती से मतलब गलत करनी पड़ती या फिर जो है गलत होने की संभावना हो जाती। ठीक है ना, एक तरीके से। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन को इस तरीके से स्टार्ट करो कि करना कहां से होगा शुरू, ताकि हमें गलती करने का कोई ऑप्शन ही ना मिले। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर पढ़िए जल्दी से। ठीक है, नोट कर लो इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। तो यहाँ पे जो 2 विवाहित जोड़े यानी कि कपल कितना है बेटा? 2 हैं। 2 विवाहित जोड़े हैं। पी क्यू का पुत्र है। तो मैं लिखता हुआ चल रहा हूं जो भी पॉइंट है कि जो पी है वो किसका पुत्र है बेटा? क्यू का। पी क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पे पी जो हुआ वो क्यू का पुत्र हुआ। पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। तो आर का कौन भाई है? पी, आर का भाई है। ठीक है, एस एम की पुत्री है। अब ये कहा गया कि एस जो है एम की पुत्री है। एस एम की पुत्री है। एस कौन है बेटा? एम की पुत्री है। एम का विवाह आर से हुआ है। अब कहा कि एम का जो विवाह है वो आर से हुआ है, यानी कि एम ने आर से शादी कर ली। लेकिन आर कौन था बेटा? पी का। आर कौन है? ये पी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकते हैं, लेकिन पी कौन है? आर का भाई है। तो आर का भाई कौन है? पी। पी आर का भाई हुआ और पी किसका पुत्र है? क्यू का। तो इसका मतलब ये हुआ क्यू का पुत्र पी, और पी का ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है।
ठीक है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा टी एस की आंटी है। अब टी कौन है? एस की आंटी। अब एस की आंटी कौन हो सकती है बेटा? यानी कि पी की जो वाइफ हो सकती है वो एस की आंटी बन सकती है, ठीक है। टी एस की आंटी है और वी की माँ है। टी एस की आंटी है तो इसका मतलब पी ने शादी की होगी किससे? टी से, कि टी जो है एस की आंटी है और वी की क्या है बेटा? ये माँ है, ठीक है। आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है। आर का भतीजा डब्लू यानी कि आर का जो भतीजा होगा वो डब्लू पी का पुत्र है, तो पी का पुत्र हुआ, ठीक है। पी का पुत्र है और डब्लू की बहन वी, डब्लू की बहन वी, तो वी कौन है बेटा? डब्लू की बहन वी। क्लियर होगी बात? डब्लू की बहन वी। तो वी का एम से क्या रिश्ता है? वी का एम से क्या संबंध है? वी का एम से क्या संबंध है? देखिए बेटा परिवार तो एक ही है ना। अगर परिवार एक ही है और क्वेश्चन में कहा गया कि इस परिवार में दो विवाहित जोड़े हैं, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि ये लड़की नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये लड़की हुई तो इसका मतलब एम को लड़का होना पड़ेगा, तो ये दूसरे परिवार में चली जाएगी, तो इसका मतलब एक परिवार के दो जोड़े नहीं बचेंगे। तो इसका मतलब अगर एक परिवार में दो जोड़े हैं तो इसका मतलब आर क्या होगा? फिर आर जो है मेल होगा और एम क्या होगी? फीमेल होगी। अब क्वेश्चन में लास्ट में क्या पूछा गया कि वी का एम से क्या रिश्ता है? कि वी का एम से, कि वी जो है एम की क्या लगेगी? तो इसका मतलब ये हुआ आर की भतीजी है तो एम की भी भतीजी लगेगी, क्योंकि आर की पत्नी एम होगी। अगर आर की भतीजी है तो एम की भी भतीजी होगी, तो हमारे जो सवाल का उत्तर होगा वो भतीजी होगा। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा बेटा वो कौन सा होगा? भतीजी, पहला ही ऑप्शन, ठीक है ना। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को अंजाम देना है, ठीक है। तो चलिए नोट कर लो फटाफट इस ट्रिक को, किस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन को, किस तरीके से नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई जल्दी से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 26 एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, सीपीओ 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सीपीओ 2016 में, तो पढ़िए भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 26 को। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है समझिए भाई। सीपीओ 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि तुम अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं करोगे और पेपर में तुम्हारे गलती से, जैसे कि जीडी में तो अक्सर पूछ ही लेते हैं इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यूपी पुलिस में भी संभावना है इस टाइप के क्वेश्चन आने की, तो इस तरीके से क्वेश्चन को भी हमें करके चलना है, ठीक है। तो चलिए पढ़िए भाई जल्दी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़े और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे। उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे। क्वेश्चन में है बेटा एक परिवार में 6 सदस्य, एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू है तथा यू है। परिवार के सदस्य वकील, डॉक्टर, शिक्षक, सेल्समैन, अभियंता तथा प्रबंधक है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, तो परिवार में विवाहित जोड़े कितने हुए बेटा? 2 हुए, ठीक है ना। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, इनके 2 कपल हैं। एस जो सेल्समैन है उसकी शादी महिला शिक्षक से हुई है। डॉक्टर की शादी वकील के साथ हुई है। यू प्रबंधक है तथा वह क्यू का पुत्र व टी का भाई है। आर जो वकील है वह पी की पुत्रवधू है। टी अविवाहित अभियंता है। पी यू की दादी है। तो इस क्वेश्चन पे आपको 2 क्वेश्चन बताने हैं, यानी कि विवाहित जोड़ा कौन है और पी का व्यवसाय क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। तो बेटा एक बार वीडियो पॉज करके एक बार तुम खुद भी बनाने की कोशिश करना। मैं तो बताऊंगा ही किस तरीके से आपको डील करना होता है ऐसे क्वेश्चनों के साथ, ठीक है, कि आपका टाइम कम से कम टाइम में आप जो है क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बना पाओ। तो वो सब चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। चलिएगा तो क्वेश्चन में क्या कहा गया पढ़ते हैं भाई। कह रहा कि एक परिवार में 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी तथा यू, परिवार के जो सदस्य हैं उनका जो व्यवसाय है वो दे रखा है कि सदस्य वकील, डॉक्टर, शिक्षक, सेल्समैन, अभियंता तथा प्रबंधक है, ठीक है। तो परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। तो एक बात तो आपको ये नोट करके चलनी है कि परिवार में कितने विवाहित जोड़े हैं? 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक है। एक बात तो ये दिमाग में रखनी है। कह रहा कि एस जो सेल्समैन है। दूसरी बात बेटा जो चीज क्वेश्चन में दे रखी है तो उसको पॉइंट के रूप में बना लो। जब तुम पॉइंट को लिख लोगे ना तो तुम्हें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि तुम्हारा टाइम जो है कम वेस्ट होगा एक तरीके से। तो पॉइंट को जो है फिर बाद में हम अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिखते चलेंगे। कह रहा कि एस जो सेल्समैन है, यानी कि एस जो सेल्समैन है उसकी शादी महिला शिक्षक से हुई है। तो एस जो सेल्समैन है इसकी शादी हुई है किससे? महिला शिक्षक से। तो ये महिला है और ये क्या है बेटा? शिक्षक है।
ये क्या है शिक्षक, सी लिख दिया मैंने, समझ जाना शिक्षक। और ये जो है एस जो है सेल्समैन है, तो यहाँ पे से के आगे मैंने जीरो लगा दी, यानी कि सेल्समैन है, लगाओ चिन्ह लगा दी एक तरीके से, ठीक है। तो बेटा ये हमारा पहला पॉइंट हो गया कि एस जो सेल्समैन है उसकी शादी महिला शिक्षक से हुई है, पहला पॉइंट हो गया हमारा कवर, ठीक है। आगे बढ़िएगा। फिर क्वेश्चन में कहा गया डॉक्टर की शादी वकील के साथ हुई है, तो दूसरा पॉइंट कहता है बेटा कि जो डॉक्टर साहब है उनकी जो शादी हुई वो किससे हुई बेटा, वकील से हुई। किससे हुई, वकील से। कि डॉक्टर की शादी वकील से हुई है, तो मैंने प्लस का निशान लगा दिया यहाँ पे कि डॉक्टर और वकील दोनों जो है पति पत्नी होंगे, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कौन पति बनेगा और कौन पत्नी बनेगी, ठीक है। डॉक्टर की शादी वकील से हुई है, के साथ हुई है, ठीक है। आगे बढ़िए। यू प्रबंधक है तथा वह क्यू का पुत्र है। तीसरा पॉइंट दे रखा है कि यू जो है प्रबंधक है तथा वह क्यू का पुत्र है। अब क्यू का पुत्र कौन हो गया बेटा, यू हो गया। यू प्रबंधक है, यानी कि यहाँ पे मैंने लिख दिया प्र यानी कि प्रबंधक। यू प्रबंधक है तथा वह क्यू का पुत्र है, वह टी का भाई है। तो ये टी का भी तो भाई है, कौन, ये यू जो है टी का भाई भी है, टी का भाई है। आर जो वकील है, तो वकील कौन है बेटा, आर। कह रहा कि आर जो वकील है, आर जो वकील है वह पी की पुत्र वधु है। अब ये पुत्र वधु है, आर जो वकील है वह पी की पुत्र वधु है, तो इसका मतलब ये कौन होगा, मेल होगा, ठीक है ना। और पी की पुत्र वधु है, इसका मतलब पी जो है इसका माँ भी हो सकती है और बाप भी हो सकता है, ठीक है ना। तो पी की पुत्र वधु कौन है, आर। तो मैंने पी को यहीं पे लगा दिया कि पी की पुत्र वधु कौन है, आर। आर जो वकील है वह पी की पुत्र वधु यानी कि पी के बेटे की पत्नी। तो डॉक्टर मेल हुआ और आर जो है फीमेल हुई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, आर जो वकील है वह पी की पुत्र वधु है। टी अविवाहित अभियंता है, टी अविवाहित अभियंता है, तो यहाँ पे बेटा ये अभियंता हो गया, टी अविवाहित अभियंता हो गया, ठीक है। टी क्या है बेटा, अविवाहित अभियंता है। पी यू की दादी है। अब लास्ट में क्या लिखा हुआ है, पी जो है यू की दादी है। अब जो पी है ये दादी है, दादी किसकी, यू की। और यू कौन है बेटा, इसी के बेटा होगा, फिर ये यू क्या होगा, यू की दादी है। पी जो है यू की दादी है और यू किसका पुत्र था, क्यू का। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन आना चाहिए, फिर क्यू आना चाहिए, ठीक है। और यू का भाई कौन था बेटा, टी। यू का भाई अगर टी था तो यहाँ पे टी रखोगे आप, ठीक है ना। और टी कौन था, अभियंता था। टी कौन था, अभियंता था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अभियंता। क्लियर हुई बात, टी कौन था, अभियंता था, ठीक है। अब ये वाला जो पॉइंट है बेटा ये पूरा का पूरा क्लियर हो चुका, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख चुका, इसको अरेंज कर चुका, तो मैंने इसको काट दिया कि इसमें कोई भी चीज नहीं बची जो मैं यहाँ पे अरेंज ना कर पाया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये यू था प्रबंधक, ये भी मैंने लिख दिया। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे मुझे बताइए, परिवार में दो ही विवाहित जोड़े हैं, जोड़े कितने थे, दो। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर और वकील, ये एक विवाहित जोड़ा तो ये हुआ, और लोग कितने हैं परिवार में, 6। तो 1 2 3 4 5 और एक और छठा चाहिए। इसका मतलब पी की शादी हो रही है किसी से, तो पी ने शादी जो कर रखी होगी वो सेल्समैन से कर रखी होगी। है भाई, पी ने जो शादी की होगी वो किससे की होगी, सेल्समैन से की होगी कि नहीं। और पी क्या है, फिर शिक्षक है। पी क्या है, फिर शिक्षक है। तो इस तरीके से हमारा जो ट्री बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, बिल्कुल साफ सुथरा, ठीक है। तो शुरुआत में लिखा हुआ है कि 6 सदस्य है, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये हमारा ट्री बन चुका। अब यहाँ से हम कुछ भी सवाल में पूछ लो, सारी चीजें क्लियर होगी भाई। एस जो है सेल्समैन है और जेंडर भी क्लियर है। पी शिक्षक है और उसका जेंडर भी क्लियर है ना। डॉक्टर है, जेंडर क्लियर है। वकील है, जेंडर क्लियर है। टी अविवाहित है, अभियंता है, लेकिन टी अभियंता तो है, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में टी के बारे में कोई जेंडर क्लियर नहीं किया कि टी जो है मेल होगा या फीमेल होगा, तो टी को हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। परिवार में 6 सदस्य थे, 2 जो है कपल है इसमें, एक तो ये हो गया एसपी और एक क्यूआर हो गया, ठीक है। और 2 कपल हो गया, सारी कंडीशन को क्वेश्चन की सेटिस्फाई करता है। अब क्वेश्चन जो दे रखा है, पहला क्वेश्चन जो है इसमें, पहला क्वेश्चन है बेटा विवाहित जोड़ा कौन है। तो विवाहित जोड़ा बेटा एक तो एस और पी है और दूसरा क्या है, क्यू और आर है। अब हमें देखना है कि ऑप्शन में कौन सा दे रखा, तो टी और आर तो विवाहित जोड़ा नहीं है, और वैसे भी टी अभियंता और अविवाहित था, तो टी वाला देखते ही हमें हटाना था। क्लियर होगी बात। पी और एस ऑप्शन में दिख गया, ये है, ठीक है ना। बी ऑप्शन में पी और एस और क्यू, तो एस और क्यू, ठीक है बेटा। 2 विवाहित जोड़े थोड़े ही है, नहीं है, तो इसका मतलब टी और पी, टी वाला तो हटाई दो, टी तो अविवाहित था, तो इसका मतलब ऑप्शन में जो है क्यू आर तो दे नहीं रखा, आंसर इसका मतलब एस पी पे लगेगा, क्योंकि जो एस और पी है दोनों जो है कपल है। उसके बाद क्यू आर दोनों कपल है। अगर ऑप्शन में एस पी नहीं है तो क्यू आर होता, तो आंसर हमारा क्यू आर हो जाता। बात समझ में आई। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है
पी का व्यवसाय क्या है, तो बताओ मुझे जरा पी का व्यवसाय क्या होगा। तो पी क्या है बेटा, शिक्षक है, तो इसका मतलब पी का व्यवसाय क्या होगा, वो शिक्षक है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। डी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर होगा कि जो पी का व्यवसाय है वो शिक्षक है। बात समझ में आ चुकी होगी। तो बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सीपीओ 2016 में पूछा हुआ था। केवल और केवल आपको ऐसे क्वेश्चनों के साथ डील करने के लिए जो क्वेश्चन में अंदर पॉइंट दे रखे होंगे उनको जो है आप शॉर्ट फॉर्म में लिख लोगे और फिर बाद में उनको अरेंज करते चलना है, एक दूसरे से कनेक्ट करते चलना है। बस क्लियर हुई बात। तो अपने आप ही जो है आपकी ट्री बन चुकी होगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना, तो ट्री एकदम से बन जाएगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 27 को पढ़ो एक बार जल्दी से, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, पढ़िएगा एक बार जल्दी से। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या है, 27 में क्या बोल रखा है देखिएगा। ये जो 27वां क्वेश्चन है बेटा, ये यूपी ट्रिपल एससी ने एक एग्जाम कंडक्ट करवाया था। अब तो ध्यान नहीं कौन से एग्जाम था, लेकिन ये यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया, एक व्यक्ति दीप्ति के घर जाता है जो सरयू की पड़ोसन है, जिसकी पुत्री का नाम नित्या है। श्रीनिवास साईं के पिता है और उनका विवाह पद्मा के साथ हुआ है, जिसकी बहन सरयू है। श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री सरयू की मां के एकमात्र पुत्र से किस रूप से संबंधित है। ऑप्शन है चाची, मामी, मौसी, ताई, फूफी, बुआ, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है भतीजी, भांजी। तीसरा ऑप्शन है पुत्री और चौथा ऑप्शन है चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरी बहन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन बड़े बड़े दे रखे हैं। यूपी ट्रिपल एससी में अक्सर इसी तरीके से ऑप्शन देता है मोस्टली। ठीक है, चलिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति दीप्ति के घर जाता है। तो क्वेश्चन को पहले समझने का प्रयास करना, उसी के बाद क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, तो क्वेश्चन समझते हैं भाई। एक व्यक्ति दीप्ति के घर जाता है जो सरयू की पड़ोसन है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि जो दीप्ति है, दीप्ति का घर कहाँ है, वो सरयू के पास में है, जो यानी कि सरयू की पड़ोसन है ना दीप्ति। तो इसका मतलब सरयू की पड़ोसन है, तो इस बात का मतलब है सरयू का और दीप्ति का घर आसपास है। तो व्यक्ति कहाँ जाते हैं, दीप्ति के घर, जिसकी पुत्री का नाम नित्या है। अब नित्या कौन हुई बेटा, ये नित्या सेकंड पर्सन, यानी कि जो जिसकी पुत्री, जिसकी सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड पर्सन का कौन है इसमें, सरयू। तो इसका मतलब नित्या जो है सरयू की पुत्री है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है श्रीनिवास साईं का पिता है। अब जैसे सवाल में कहा गया वैसे काम करते चलो कि जो श्रीनिवास है वो किसका पिता है बेटा, साईं का। तो ये श्रीनिवास मैंने यहाँ पे बना दिया, और ये किसका पिता है बेटा, ये साईं का पिता है। तो इसका मतलब साईं का पिता कौन हो गया, श्रीनिवास हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा। और उसका विवाह पद्मा के साथ हुआ है। और जो फर्स्ट पर्सन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि और का मतलब यहाँ श्रीनिवास है कि साईं का जो पिता है, श्रीनिवास साईं का पिता है और उसका विवाह पद्मा से हुआ है। तो श्रीनिवास का विवाह हुआ ना पद्मा से, तो पद्मा से किसका विवाह हुआ बेटा, पद्मा से विवाह हुआ श्रीनिवास का। क्लियर हुई बात। फिर आगे लिखा हुआ कि जिसकी बहन सरयू है, यानी कि जिसकी का मतलब पद्मा। तो पद्मा की बहन कौन हुई, सरयू। तो यहाँ पे सरयू जो है वो पद्मा की बहन है, और सरयू की पुत्री थी नित्या। तो मैंने यहाँ पे नित्या भी लिख दिया कि सरयू की पुत्री नित्या भी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री। अब श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री यानी कि इन दोनों की जो बच्ची होगी, यानी कि इन दोनों की लड़की होगी, यानी कि पुत्री होगी, वो ये है श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री। तो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया इसको, श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री। श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री सरयू की माँ के एकमात्र पुत्र से किस रूप से संबंधित है। अब सरयू की माँ कौन होगी, जो पद्मा की माँ होगी। तो सरयू की माँ ये रही, सरयू की माँ के एकमात्र पुत्र। तो एकमात्र पुत्र यही कहलाया ना, एकमात्र पुत्र बेटा यही तो कहलाएगा ना, एकमात्र पुत्र, इकलौता पुत्र। ठीक है ना, एकमात्र पुत्र। ठीक है, कह रहा कि श्रीनिवास की एकमात्र पुत्री का सरयू की मां के इकलौते पुत्र से क्या संबंध है, यानी कि ये जो पुत्री है ये इसकी क्या लगेगी, इसका क्या लगेगी, ये पुत्री श्रीनिवास की जो एकमात्र पुत्री होगी ये इसका क्या लगेगी, ये सवाल में पूछा हुआ है। तो बेटा एक बात बताओ मुझे भाई, श्रीनिवास की पत्नी है पद्मा और पद्मा की माँ है ये, और माँ का बेटा है ये, तो इसका मतलब पद्मा का भाई हुआ कि नहीं हुआ, और ये पुत्री पद्मा की भी पुत्री है, तो इसका मतलब पद्मा के भाई की क्या लगेगी, भांजी तो लगेगी। तो इस बात का मतलब है
आपके जो सवाल का उत्तर है वो भांजी है। अब देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं भांजी। तो ऑप्शन बेटा बी दे रखा है इसमें, ऑप्शन बी में क्या दे रखा है बेटा, भतीजी या भांजी। और मैं पहले भी बता चुका कि भतीजी और भांजी का सेम ही रिलेशन होता है, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो भतीजी या भांजी होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। क्लियर हुई बात? तो बिल्कुल सही जो आंसर होगा वो बी होगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसको एक बार जल्दी से नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 28 को आपके सामने देता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं भाई, पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 28 क्या होगा। और ये 28वां क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है बेटा, चलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है बेटा, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तो 28 में दे रखा है, 28 को पढ़ते हैं भाई। ठीक है, ये भी यूपी ट्रिपल एससी का क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, चलिएगा। एक संयुक्त परिवार में ए बी सी डी ई और एफ सदस्य है। क्वेश्चन में कहा गया एक संयुक्त परिवार है जिसमें ए बी सी डी ई और एफ यानी कि 6 सदस्य हैं, जिसमें सी एफ की बहन है, जिसमें सी जो है वो किसकी बहन है बेटा, सी जो है एफ की बहन है। तो ये मेरा पहला पॉइंट हुआ कि जो सी है वो एफ की बहन है। ठीक है, और बी ई के पति का भाई है। बी कौन है बेटा, ई के पति का भाई। बी कौन है, ई का जो पति होगा, ई का जो पति होगा उसका जो भाई है वो बी है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि बी ई के पति का भाई है, ये दूसरा पॉइंट है बेटा, बी ई के पति का भाई है। डी ए के पिता और एफ का दादा है। पॉइंट दे रखा है जो डी है वो ए के तो पिताजी है, लेकिन एफ के क्या है बेटा, दादा है। एफ के क्या है, दादा। तो इसका मतलब अगर एफ के दादा है तो ए भी क्या बनेगा, बेटा बनेगा कि नहीं, डी का। ठीक है ना, यानी कि ये एफ जो है पोता भी हो सकता है और पोती भी हो सकती है, इस मतलब है ना। लेकिन जो डी का एफ से संबंध होगा, डी तो दादा ही बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर ये डी जो है एफ का दादा है तो इसका मतलब बाप का बाप दादा कहलाता है, जैसा कि आपको पता है जो पिता का पिता होता है वही क्या कहलाता है, दादा कहलाता है। तो इसका मतलब ए का जेंडर यहाँ पे हमें इस तरीके से क्लियर हुआ, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे ए जो है फिर यहाँ पे मेल है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होगी। अब क्वेश्चन में कहा गया परिवार में 2 पिता। अब परिवार में कितने पिता है भाई, 2 पिता है। परिवार में 2 पिता 3 भाई, परिवार में 2 पिता 3 भाई और 1 माता है, 1 माता है। सवाल में कह रहा कि बताइए माता कौन है, माता कौन है। ऑप्शन में दे रखा है डी है या ई है या बी है या फिर ए है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया बेटा कि माता कौन है। आप मुझे एक बात बताओ, डी का जेंडर क्या है, डी का जेंडर जो है यहाँ पे मेल है, डी तो डी अगर मेल है तो डी तो कभी माता हो ही नहीं सकती। बताओ समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे ई का जो पति है, अगर ये पति है तो ये पत्नी है, तो ई का जेंडर यहाँ क्लियर है, तो उसका मतलब ई जो है यहाँ पे क्या है बेटा, माता बन सकती है। बात समझ में, ई माता हो सकती है। बी को पकड़ते हैं, बी का जेंडर यहाँ पे क्लियर हो चुका बेटा, बी जो है यहाँ पे ये भाई है, ई के पति का भाई, तो उसका मतलब ये तो भाई था, तो उसका जेंडर जो है बेटा क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो बी है वो माता नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे माता का मतलब होता है फीमेल। ठीक है, लेकिन बी जो है यहाँ पे मेल है। अब अगर मैं बात करूं ए की कि ए क्या बनेगा, तो बेटा ए भी जो है मेल है, तो इसका मतलब ये भी माता नहीं हो सकती, और डी भी मेल था तो ये भी माता नहीं हो सकती। तो आंसर तो हमारा ई आ गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जो है अपना आंसर दे भी दिया। लेकिन अगर मैं बात करूं फैमिली ट्री क्या बनेगी इस क्वेश्चन की, तो फैमिली ट्री भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन आंसर तो हमारा इसी तरीके से भी आ सकता है। ठीक है बेटा, तो फैमिली ट्री कैसे बनाओगे समझना। तो फैमिली ट्री बनेगी बेटा तीसरे पॉइंट से। कैसे बनाओगे, देखो डी का बेटा हो गया ए, अब ए का बेटा या बेटी है एफ, अब डी था दादा किसका, एफ का। अगर एफ का दाता है तो बाप का बाप होता है, तो ए क्या बनेगा बेटा, फिर यहाँ पे ए बनेगा, फिर जेंडर क्या होगा, ए का क्लियर होगा, फिर मेल ही होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एफ की बहन है वो सी है, एफ की बहन कौन है बेटा, सी, तो यहाँ पे सी का क्लियर है। अब यहाँ पे जो बनेगा इसको मुझे सेट करना है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों को मैं लिख चुका, अब मुझे केवल इनको सेट करना है, क्योंकि सवाल में हमें ये भी देखना है, इस बात का भी ख्याल रखना कि 2 पिता होने चाहिए और 3 भाई होने चाहिए। अब मुझे बताओ 2 पिता और 3 भाई, ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसको मैं ए बना दूं तो ए बना दूं तो बी इसी के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है, और इसकी शादी मुझे ई से करनी पड़ेगी,
बात समझ में आई। तो हमने तीनों को मर्ज कर दिया एक जगह। अब देखो दो पिता है कि नहीं है भाई, एक तो डी पिता होगा और एक ए पिता होगा। ए किसका पिता होगा? इन दोनों बच्चों का। और डी पिता हो गया, पिता क्या होगा? इन दोनों का, ए और बी का। तो इसका मतलब पिता दो हुए, डी भी पिता है और ए भी पिता है, तो दो पिता सेटिस्फाई हो चुका। क्वेश्चन में लिखा हुआ है तीन भाई होने चाहिए। अब तीन भाई कैसे भाई? एक भाई दो भाई, क्योंकि आपस में दोनों भाई है ना ये आपस में, तो दो भाई तो ये हो गया। अगर तीसरे भाई को और बनाना है तो एफ को मुझे मेल करना पड़ेगा, मेल बनाना पड़ेगा, इसका जेंडर जो है इसको पुरुष बनाना पड़ेगा, तभी तीन भाई हो सकते हैं। इसका मतलब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा तीन भाई कैसे बन सकते हैं। तो इसका मतलब एफ जो है मेल है, तो तीन भाई, एक दो तीन, तीन भाई होगी और एक माता भी है। तो ई जो है सी और एफ की माता भी तो है, एक माता भी है। तो इस बात का मतलब इस तरीके से हमारा फैमिली ट्री बनेगा और ये हमारा फैमिली ट्री हो चुका तैयार। ठीक है, तो आंसर हमारा बेटा क्या होगा? ई होगा कि माता कौन है? ई है। क्लियर हुई बात? तो अगर सवाल को तुम डायरेक्टली नहीं बना सकते तो तुम पॉइंट लिख के उनको एक साथ अरेंज कर देना, अपने आप ही क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। मेन चीज क्या है? ट्री। अगर तुमने ट्री बनानी सीख ली तो सवाल में फिर कुछ भी नहीं है, सवाल चाहे कुछ भी पूछ लो। ठीक है, तो बेटा ये जो है हमारी तीसरी क्लास है। इसके बाद जो है अगली जो क्लास होगी इसमें जो हमारा पहला टाइप चला हुआ था, ठीक है, तो अभी तो पहला टाइप ही चला हुआ है, उसमें भी दो तीन क्वेश्चन और बचे हुए, वो जो है अगली क्लास में लेंगे और साथ में हम जो है अगला टाइप भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी इसमें अगले टाइप को शुरुआत कर देंगे हम। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं भाई। ठीक है, ये क्लास फिर ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो और जो है खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।